Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery series. My name is Mohammed Ali and I'm a professional web developer and designer. And guys, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बगैर किसी देरी के जो है ना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। हमने ऑलरेडी जो है ना कुछ सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स जो है ना अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना कवर अप कर लिए हैं। तो कुछ रिमेनिंग रह गए थे जो हम आज की वीडियो के अंदर जो है ना गाइस देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी जो है ना प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर जो है ना मैंने होवर, फोकस, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, ये ना ये सब चीज़ें जो है ना गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल आप लोगों को बताई अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से जाएँ उस वीडियो को देखें। और जो रिमेनिंग हमारे रह गए थे सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स वो हम आज की वीडियो के अंदर जो है ना गाइस कवर करेंगे। तो ये जो है ना कुछ कॉमन सूडो क्लासेस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी सीएसएस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिव है, विजिटेड है, फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड है एंड nth चाइल्ड है, ठीक है। इसी के अंदर जो है ना हमारे पास होवर भी था, ठीक है, फोकस जो है क्लास भी थी जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना गाइस कवर कर ली है। तो आज का जो है ना हम गाइस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हम वही करेंगे कि सबसे पहले जो है ना गाइस हम एक एक्टिव क्लास देखेंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है, उसका कुछ मैंने आपके लिए एग्जांपल कोड रखा हुआ है, फिर इसे हम जो है ना प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एंड देन फिर हम जो है अपने सेकंड जो है क्लास की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाइस जो है एक्टिव देखते हैं कि एक्टिव क्या चीज़ है, ठीक है, एक्टिव क्लास कब यूज होती है, कहाँ यूज होती है। तो जैसे कि आप लोग डेफिनेशन में देख सकते हैं कि अप्लाइज स्टाइल वाइल द एलिमेंट इज बीइंग क्लिक्ड एक्टिव स्टेट। इस डेफिनेशन का जो गाइस मीनिंग है ना वो ये है कि कोई भी बटन है जब आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो जब वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ आप इस तरह से जो है ना कुछ भी CSS वगैरह ऐड करके उसकी कोई स्टेट वगैरह यानी कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये किस तरह से जो है ना हम CSS की हेल्प से जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जल्दी से चलते हैं VS कोड में और आज का जो है टॉपिक गाइज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जो है ना अपने VS कोड एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ना मैंने एक जो है CSS का फोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर अंदर मैंने जो है ना गाइज एक style.css के नाम से जो है ना एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है। और मेन फोल्डर के अंदर जो है ना जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि मेन फोल्डर के अंदर हम index.html की फाइल को जो है ना क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आप लोग इस तरह से जो है ना एक्सक्लेमेटरी प्रेस करेंगे देन प्रेस एंटर, तो यहाँ आपके पास जो है ना गाइज इस तरह से बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हमारी CSS क्लास हेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पर CSS क्लास हेड इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अब हम जो है ना सबसे पहले लिंक कर लेते हैं अपनी जो है फाइल को, यानी CSS फाइल को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिंक करना है, ठीक है, ./CSS एंड देन style.css। यहाँ तक हमारी जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले था ना गाइज हमारा एक्टिव था, तो एक्टिव किस तरह से हम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम डिव बना लेते हैं, ठीक है। डिव के अंदर हम एक क्लास रख देते हैं, ठीक है, बॉक्स, और यहाँ पे आके जो है ना हम इस तरह से बटन, और क्लास देंगे बटन की BTN, ठीक है। और यहाँ फिर हम बटन की टाइप दे देते हैं बटन, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रेस मी, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो है ना HTML कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बस इतनी HTML हमें लिखनी है जो है ना एक्टिव क्लास के लिए। अगर आप लोग डिव नहीं भी क्रिएट करते तो कोई इशू नहीं, आप जस्ट बटन भी रख सकते हैं, ठीक है। डिव इसलिए क्रिएट किया मैंने ताकि इसको थोड़ा टॉप से मार्जिन पैडिंग हम दे देंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले हम जो है यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज करेंगे और जो एक्स्ट्रा पैडिंग है वो हम रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके अब जो है ना गाइस हम डायरेक्टली बटन को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स को करते हैं, ठीक है, और बॉक्स को करके हम जो है मार्जिन जो है ना टोटल 200 पिक्सल देते हैं टॉप बॉटम से और 50 पिक्सल से, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर आके हम जो है डायरेक्टली बटन को टारगेट करेंगे और बटन के बाद अब हम यहाँ आके देखेंगे गाइस इस तरह से एक्टिव, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक्टिव का हमें क्या करना है, जब एक्टिव हो बटन तो हमें जो है ना बैकग्राउंड जाके उसका रेड कर देना है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 50 पिक्सल, और पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। पैडिंग हम जो है टॉप बॉटम से 20 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट राइट से हम 40 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और कलर हम यहाँ पे इसका कर देंगे वाइट, ठीक है। तो यहाँ तक सब चीजें जो है डन हो चुकी हैं हमारी। एक्टिव क्लास का जितना भी कोड था वो हमने जो है ना यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और सबसे अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना हम लोग गो लाइव पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि भाई हमारा जो ये पेज है वो रन हो रहा है। तो जी हाँ, देखें आप लोग यहाँ पे मैंने जो है ना आई थिंक थोड़ी ज्यादा दे दी है जो है ना मार्जिन, तो अब हम इसको जो है 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल सही, ठीक है, ठीक है।
अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर अभी मेरा जो है ना बिल्कुल बटन जो है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर HTML में अपना क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक्टिव क्लास लगाई हुई है, तो जैसे मैं इस पर प्रेस करूंगा तो आप देखें कि ये एक्टिव हुआ था, लेकिन एकदम से देखें ये जैसे एक्टिव हुआ, अभी एक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना गाइज, ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है। आप देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये एक्टिव हो रहा है। एक्टिव क्लास गाइस इस तरह से होती है। अब एक्टिव क्लास आप किसी भी चीजों, किसी भी जो है ना एलिमेंट पे दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिंक के ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट पे यानी पैराग्राफ पे दे सकते हैं, लेकिन आप लोग देंगे इसी तरह से, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि आप इसी तरह से जो है ना गाइस सिंटैक्स सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि एक्टिव के ऊपर आप बैकग्राउंड रेड कर दें, बॉर्डर रेडियस और पैडिंग वगैरह। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव हो रहा है, देन फिर ये जो है ना डीएक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना एक्टिव क्लास को हम लोग जो है ना ऐड करते हैं सीएसएस में। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा सेकंड जो है ना वो है विजिटेड, ठीक है। तो विजिटेड की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अप्लाइज स्टाइल टू लिंक्स दैट द यूजर हैज ऑलरेडी विजिटेड। तो गाइज ये क्या होता है कि विजिटेड वो होता है कि जब आप कोई भी लिंक होता है ना उसके ऊपर आप ये क्लास एक्टिव करते हैं, यानी क्लास ये ऐड करते हैं, तो उसमें इस तरह से आप लोग कलर ऐड कर देते हैं। तो उसमें जैसे कि बता रहा है अप्लाइज स्टाइल्स टू लिंक दैट यूजर हैज ऑलरेडी विजिटेड। तो यानी कि जब यूजर इस लिंक को विजिट कर लेगा ना तो उसका जो कलर है ना वो इस तरह से जो है ना चेंज हो जाएगा। इसको हम सीएसएस के अंदर जो है ना गाइस प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो VS कोड में चलते हैं दोबारा। तो गाइज अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है ना एक जो है लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। और लिंक के लिए आप लोगों को इस तरह से लिखना है ए, ठीक है, href आ गया, ठीक है। और अब हम यहाँ जो है ना गाइज एक क्लास देते हैं सबसे पहले लिंक करके, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं विजिट, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अब हमें एक्सटर्नल लिंक यूज करना है तो आप टारगेट जो है ना आप लोग जो है इसमें ब्लैंक रखें। और यहाँ पर हम जो है ना दोबारा अपने इसमें चलते हैं। और यहाँ पर जो है ना एक मैंने गाइज ऑलरेडी ओपन की हुई booking.com की वेबसाइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि booking.com के साथ इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और वो हम दोबारा VS कोड में आके अपने href में दे देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिंक रखी है, टारगेट ब्लैंक रखा और विजिट करके जो है ना एक नेम दे दिया है। तो अब मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और HTML यहाँ गाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आएंगे दोबारा से और क्लास को कॉल करेंगे और अब आप लोगों को इस तरह से लिखना है विजिट, ठीक है, विजिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर विजिटेड करके आप लोग जैसे जो है ना ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर गाइस हमें देना है कलर। तो विजिटेड के ऊपर हमें कौन सा कलर ऐड करना है, हम दे देते हैं यहाँ पर कौन सा कलर देना है इसमें, हम यहाँ पर कोई ऐसा कलर देते हैं जो थोड़ा सा यानी कि विजिबल हो ज़्यादा। तो ऑरेंज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कलर देना है और हमने सेव कर लिया है। दोबारा चलते हैं अपने जो है साइट पे, यानी कि अपने जो है पेज पे। तो आप देखेंगे अभी ब्लू हुआ हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे न्यू लिंक ओपन हुआ, ठीक है। ये वेबसाइट इसने हमें ओपन करके दे दी booking.com। और हम दोबारा अपनी इस पे आता है ना तो अब आप देखें कि ये ऑरेंज हो चुका है। आपने देखा कि ये अभी ऑरेंज हो चुका है, पहले ये ब्लू आ रहा था। तो इस तरह से जो है ना गैस आप लोग जो है विजिटेड को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही जो है ना सिंटेक्स रहेगा, ठीक है। और आप इस तरह से जो है ना यहाँ पे कलर कोई और सा जो भी कलर आप लोग चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैं आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और अब जो है ना गैस हमारा है फर्स्ट चाइल्ड। अब जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड की जो क्लास है ना उसमें बता रहा है कि सिलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो यानी कि आप क्या किस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास यानी कि एक div है उसके अंदर मल्टीपल जो है ना आपके चिल्ड्रंस है, यानी जो div है वो आपकी पेरेंट हो गई और जो चिल्ड्रंस है वो आपके इस div के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो उसमें बता रहा है कि फर्स्ट चाइल्ड किस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में बता रहा है कि LI यानी लिस्ट को इसने एग्जाम्पल में बताया कि लिस्ट में फर्स्ट चाइल्ड और कलर इस तरह से आपको रखना है। तो ये हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से जो है ना ये जो है अचीव कर सकते हैं CSS के अंदर। दोबारा VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे index.html में गए। अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आने के बाद जो है ना गाइस मैं किस तरह से UL जो है क्रिएट कर लेता हूँ और LI के अंदर हम लिख देते हैं होम, ठीक है। और दूसरा LI बनाते हैं इसमें हम कर देते हैं अबाउट, ठीक है। और थर्ड LI हम बना देते हैं इसके अंदर हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर UL के अंदर हमारे पास जो है ना गाइस 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो है ना क्लास को भी दे देता हूँ क्लास को मैं दे देता हूँ box2 देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लास आप जगह जो भी क्लास आप लोग रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ HTML हमारी कंप्लीट हो गया। दोबारा CSS में आते हैं। किस तरह से करना है कि आपको सबसे पहले box2 लिखना है। box2 के अंदर LI है और LI का जो है ना गाइस इस तरह से आप लोग ना फर्स्ट चाइल्ड जो है ना वो, ठीक है, ब्रैकेट्स आप लोग इस तरह से ओपन करेंगे। और अब आप लोग कलर गाइस यहाँ पर दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लोग कलर देना चाहें। मैं यहाँ पर कलर चॉकलेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है ना वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ से,
ठीक है, दोबारा अपने पेज पे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे होम का जो कलर है ना गाइज वो चेंज हो चुका है। और होम थोड़ा सा आप लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका टेक्स्ट भी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, बाकी आपसे दोनों का देखेंगे टेक्स्ट थोड़ा सा कम है, यानी फॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है स्मॉल है, लेकिन इसका जो है ना कलर भी चेंज है और फॉन्ट साइज भी जो है ना इंक्रीज हो चुका है। गाइज आप लोग इस तरह से जो है ना यहाँ पर अपने जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना, यानी आपका जो भी फर्स्ट चाइल्ड है उसको इस तरह से जो है ना आप लोग जो है उसकी CSS मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये भी है कि आप लोग जो है ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगर मैं इस तरह से करता हूँ, अपर केस में कंप्लीट जो है ना कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से जो है ना गाइज आप लोग जो है ये दे सकते हैं, लाइक CSS वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिंटैक्स जो है ना गाइज बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ LI पे जो है नहीं होता जो है ना ऐड, इसके में आप जो है काफ़ी जो डिफरेंट जो है ना चीज़ें हैं वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक P टैग में भी दे सकते हैं आप लोग जो है ना H टैग में भी दे सकते हैं, लेकिन सिंटैक्स जो है ना गाइज वो सेम रहेगा। तो गाइज जब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लास्ट चाइल्ड। ठीक है, तो आप लोग अगर से डेफिनेशन में देखें, सिलेक्ट द लास्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, और जैसे कि इसने बताया हुआ LI लास्ट चाइल्ड और कलर बिल्कुल सेम, यानी कि हमारा इस तरह का ये भी ना, तो इस हम VS कोड में जो है ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने ऑलरेडी ये बनाए हुए ना, यानी लिस्ट बनाई हुई, तो हम इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है ना गाइज फर्स्ट है जो है चिल्ड्रन हो गया, और ये हमारा लास्ट चिल्ड्रन है। तो स्टाइल डॉट CSS में आएंगे और सेम टू सेम जो है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा टाइम भी सेव होगा। और अब यहाँ फर्स्ट चाइल्ड की जगह आप लोग जो है ना इस तरह से लिखेंगे लास्ट करके, तो लास्ट चाइल्ड जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो अब यहाँ पे हम जस्ट कलर को चेंज कर देते हैं। कलर हम कोई और कलर रखते हैं, और यहाँ पे जो कलर है ना हम स्प्रिंग ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज हम जो है थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, और फॉन्ट वेट अब हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और फॉन्ट वेट हम कर देते हैं 800। दैट्स इट। तो हम दोबारा से अपने इस पे पेज पे आते हैं, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना गाइस कलर भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो है ना हमने फॉन्ट वेट जैसे कि थोड़ा सा हैवी किया था तो वो हो चुका है। अच्छा, कलर हम कोई और लगाते हैं क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, तो इस तरह का कलर लगाते हैं थोड़ा सा विजिबल हो, स्लाइड ब्लू करते हैं थोड़ा विजिबल हो। जी हाँ, अब आप देखें कि यहाँ पे जो है ना हमारा जो कलर है ना इसका चेंज हो चुका है, और आप ये टॉप यानी फर्स्ट चाइल्ड देखें और लास्ट चाइल्ड देखें तो इसमें आपको खुद ही डिफरेंस जो है ना नजर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना गाइस हम लोग जो है लास्ट चाइल्ड जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं CSS के अंदर इस तरह से, और फर्स्ट चाइल्ड को इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये चीज़ भी। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा जो है ना गाइस जो कि लास्ट एलिमेंट बचा है, यानी लास्ट क्लास बची है सूडो क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट द nth चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट वन बेस्ट इंडेक्स। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में देखें आप LI nth चाइल्ड 2, अभी क्या है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब फर्स्ट चाइल्ड तो हमने देख लिया, लास्ट चाइल्ड भी देख लिया, लेकिन जो बीच के जितने भी चिल्ड्रन है अगर हमें उन पे जो है अपनी कोई भी क्लास ऐड करनी पड़ जाए तो हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें वो वही चीज़ हमको बता रहा है कि आप इस तरह से जो है ना ऐड कर सकते हैं। हमारा VS कोड में चलता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अब बस यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल LI में हमारे पास एक और आ जाता है, यानी कि ब्लॉग्स। ठीक है, और ब्लॉग्स के बाद एक आ जाता है हम लोग कर देते हैं बुकिंग। ठीक है, और ये बुकिंग हो गया। अब देखें आपके 1 2 3 4 5, तो ये तो काफ़ी सारे हो गए। ठीक है, हमने मान लिया भाई फर्स्ट इस पर लग जाएगा और लास्ट इस पर लग जाएगा, और ये जो बीच के इन पे हम किस तरह लगाएं। वैसे इसको भी जो है ना ऐड करने का बहुत आसान तरीका है, इसके ऊपर भी क्लासेस ऐड करने का। तो यहाँ पर मैं सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपने सेम टू सेम कॉपी करना है, और अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद ना लास्ट चाइल्ड इसको हम रिमूव करते हैं, और अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे nth चाइल्ड। nth चाइल्ड में आप इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब आप बताएं इसको कि भाई हमें करना है थर्ड पे, और थर्ड पे आने के बाद अब हम इसका कलर बदल देते हैं, कलर हम चेंज कर देते हैं। हम कलर इसका कौन सा रखें, हम कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, और कलर कौन सा रखें, डार्क ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है ना गाइस हम सेम रहने देते हैं। इसको हम सेव करके दोबारा चलते हैं अपने पेज पे। तो अब आप देखें कि हमारा 1 2 3 के ऊपर आप देखें कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, और बाकी जो थे ना गाइस जो बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, यानी आपके पास जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं उन पर आप जिस पे भी लगाना चाहें गाइस आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप nth चाइल्ड लिखेंगे, और उस आप लोगों के पास अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है ना इस तरह से, ठीक है, यानी कि मल्टीपल लिस्ट आइटम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना CSS के अंदर आप इस तरह से उसका इंडेक्स नंबर बताएंगे। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर है एक्चुअल में। ठीक है, अब आपके पास अगर नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स है ना, यानी कि आपके पास काफी सारे लिस्ट आइटम्स हैं,
तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके आप बताएंगे कौन से आपकी पोजीशन पे है। यानी कि मैंने अभी 3 बताया ना, अगर आप चाहें तो 2 पे भी कर सकते हैं। तो और अगर मैं यहाँ से जो है ना गाइस इसको जो है ना 3 जो है चेंज करके 2 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला है ना वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपके पास गाइस जो है ना बहुत ज्यादा जो है लिस्ट आइटम्स है, तो आप इस तरह से जो है ना ये जो है इसमें जो है चाइल्ड को सिलेक्ट करके और उसका चाइल्ड की जो पोजीशन आप लोग बता सकते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन के कौन से एलिमेंट को आप लोगों को जो है ना चेंज करना है या उसमें सीएसएस ऐड करनी है। तो आई होप ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अब हम दोबारा अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और यहाँ पे जो है ना गाइस हमारे जितने भी कॉमनली यूज सूडो क्लासेस थे ना वो सारी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें होवर और फोकस था, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जो है ना गाइस लाजमी देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब जो है ना गाइस हमारे जो है लास्ट के जो है 2 एलिमेंट्स बचे, यानी कि सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। तो सूडो एलिमेंट्स में फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इतना इन डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम देखते हैं गाइस, अब सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखते हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है टारगेट्स एंड स्टाइल ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द टेक्स्ट कंटेंट इन एलिमेंट, ठीक है। तो सूडो एलिमेंट जो है ना इस तरह से अब आप लोग देखेंगे, बता रहे एग्जाम्पल में कि आप इस तरह से पी फर्स्ट लेटर देंगे और फॉन्ट साइज इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं जो है अपने सीएसएस के अंदर, दोबारा वीएस कोड में चलते हैं और यहाँ पर index.html में आएंगे और यहाँ पर हम लोग डिव बना देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे जो है ना गाइस हम करते हैं क्लास और बॉक्स 3 और यहाँ पे पी और लॉरम 20 कर देते हैं, चलो ठीक है। और अब आप लोग देखेंगे ये बॉक्स 3 आ गया हमारा ना। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लास को, ठीक है। HTML हमारी कंप्लीट हो गई, दोबारा जो इसमें आएंगे CSS की फाइल में और यहाँ के बॉक्स 3 हम इस तरह से लिखेंगे और बॉक्स 3 के अंदर हमें पी को, अब देखिए सूडो एलिमेंट्स में आपको ना इस तरह से दो ये ना 2 टाइम्स देना है, इस तरह से जो डॉट्स है ना। हम इसमें देखें फर्स्ट टाइम दे रहे थे, अगर हम कोई भी जो है सूडो क्लास यूज कर रहे थे तो उसमें nth चाइल्ड के लिए आप देखेंगे मैंने फर्स्ट एक दफा ही दिया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया है। उसमें भी मैंने जो है ना एक ही दफा यूज किया, ठीक है, और इसमें मैंने जो है ना एक ही दफा यूज किया। लेकिन जब आप सूडो एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे तो आप इस तरह से 2 टाइम्स देंगे ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अब यहाँ पर आके यहाँ नहीं देना, यहाँ पे हमने बताया भाई पी में तो जो है ना गाइस हमने इसको बताया कि भाई बॉक्स 3 में आप पी में आए यानी पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में आने के बाद जो है ना आप इस तरह से करें फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर का जो कलर है ना हमें काम करते हैं ये सेम कॉपी करना है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया और हम दोबारा अपने पेज पे आते हैं। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर इसने इस तरह से जो है ना गाइस चेंज कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट लेटर ग्रीन है और ये थोड़ा सा जो है थोड़ा आपको देखें साइज भी इसका जो है ना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। साइज हम और इंक्रीज कर देते हैं इसका 85 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इसका जो साइज है ना वो इंक्रीज हुआ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे ब्लॉग्स के अंदर ना इस तरह से जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो चेंज होता है, बाकी सारे जो है ना सेम होते हैं। तो वो इस तरह से जो है ना गाइस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। आई होप ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो हम इसके अंदर ना एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर हम जो है अब आप देखेंगे जैसे मैंने लास्ट लिखा ना तो यहाँ लास्ट लेटर करके कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता कि वो सिर्फ आप लोगों को जो है ना सूडो क्लास में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से Ctrl Z करके अपना जो है फर्स्ट लेटर करना, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं अपने जो है CSS की जो अपना हमारी स्लाइड्स में। आई होप ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ फर्स्ट लेटर। तो जब लास्ट हमारा वो है गाइस फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में बता रहा है स्टाइल्स ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिपेंड्स ऑन अ लाइन विड्थ, ठीक है। आपकी जो लाइन की विड्थ है ना वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो 200 पिक्सल भी होती है, 100 पिक्सल भी हो सकती है, ठीक है, 100% भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी जो है ना डिपेंड करता है गाइस आपकी जो कंप्लीट लाइन है ना, यानी आपकी कंप्लीट जो पैराग्राफ की लाइन है उसकी विड्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसने बताया कि आपको इस तरह से पी फर्स्ट लाइन और कलर ब्लू वगैरह देना, तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं कि पी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पहले पी और हम यहाँ पे करते हैं भाई लॉरम 40, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ पर ना गाइस हम दे देते हैं BR टैग। तो आप देखें मैंने यहाँ पे BR टैग, अब BR टैग क्या करता है कि आपकी ये वाली जो है ना फर्स्ट लाइन पे रखेगा और बाकी सारा टैग आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं और दोबारा पेज पे आते हैं। तो आप देखें ग्लाइड तक इसने जो है फर्स्ट लाइन पे रखा, बाकी सारा टैग जो है ना सेकंड लाइन पे ले गया। तो अब हमारे लिए ना ईजी हो गया समझना। तो हम क्या करेंगे दोबारा यहाँ आएंगे और बॉक्स 3 को इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं और बॉक्स 3 के अंदर ये सेम चीज सारी चीज कॉपी करनी है। और यहाँ अब हम जो है ना गाइस फर्स्ट लेटर की जगह पता क्या करेंगे, हम यहाँ कर देंगे फर्स्ट
लाइन, ये खुद ही हमें जो है ना सजेस्ट कर रहा है कि भाई फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लेटर है, फाइल सेक्टर, तो हमने कहा भाई फर्स्ट लाइन पे इस तरह से हमने किया। और अब हम यहाँ पे जो है ना गाइस चेंज करके कर देते हैं रेड, तो रेड इस तरह से आप लोगों को रखना है। तो अब आप देखें कि फर्स्ट लाइन जो है ना हमारी, जो फर्स्ट लाइन यानी कि जो बी आर टैग से पहले की जितनी भी लाइन है ना हमारी, ये वाली, ये जो है ना कंप्लीट लाइन गाइस हमारी रेड हो जाएगी, बाकी सारी हमारी सेम ही रहेगी। तो दोबारा आता है यहाँ पर, और अब आप लोग देखें ये इसका देखें बाय द वे जो टेक्स्ट है ना वो भी इंक्रीज हो गया, तो हम टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं पहले। तो जो है मैंने टेक्स्ट जो है ना फॉन्ट साइज जो है 25 पिक्सल कर दिया। हम दोबारा पेज पे आ जाए तो जब आप लोग देखें कि हमारा फर्स्ट लेटर ग्रीन है, फर्स्ट लाइन जो यहाँ तक बी आर टैग से पहले की थी ना गाइस वो रेड हो चुकी है, ठीक है, उस पर CSS अप्लाई हो चुकी है, और बाकी जितनी भी चीजें थी ना गाइस वो सेम ही है। तो आई होप गाइस ये चीज जो मैं ये वाली क्लास, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो इसी तरह से जो है ना गाइस सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस जो है ऐड की जाती हैं। अब इसके अंदर जो है ना गाइस आप लोगों के पास जो है ना एक मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यूज के अंदर जब आप जो है किसी भी वेब डिजाइन इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या फ्रंट एंड जो है ना डेवलपर का आप लोग जो है अगर इंटरव्यू देंगे, तो आप लोगों से ना ये चीजें बहुत ज्यादा जो है ना कॉमनली पूछी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जो है ना गाइस ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सूडो क्लासेस क्या होती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट लेटर है ना वो सूडो एलिमेंट है या सूडो क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों से जो है गाइस इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक दफा जो है ना बता दूं कि आप लोगों के इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चंस किए जाए तो आपको किस तरह से ना टैकल करना है। तो गाइज मैं आप लोगों को एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई सूडो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे जाए कि भाई सूडो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन है, बिफोर है, आफ्टर है, ठीक है। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बिफोर जो है ना वो सूडो एलिमेंट है या सूडो क्लास है। तो इसलिए आप लोगों को गाइज मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को सब चीजों के बारे में बताया। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो उसमें डिटेल जो मैं चीजें बता रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों को जो ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि बिफोर, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई बिफोर सूडो एलिमेंट है क्लास है, तो आप खुद बता सकते हैं कि भाई सूडो एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से अगर मैं बैक आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सूडो क्लासेज हैं उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव, विजिटेड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, ठीक है, ओवर, फोकस, ठीक है, ये कौन सी जो है ना चीजें हैं, यानी क्या चीज कहते हैं इनको ना, यानी इनका नेम क्या है जो है CSS के अंदर। तो आप लोग के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई ये सूडो क्लासेज है, ठीक है। और ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि विजिटेड सूडो क्लास है या सूडो एलिमेंट, तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई विजिटेड जो है सूडो क्लास है, ठीक है। तो इन चीजों को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, आप लोग जो है बहुत जो है ना ध्यान से मेरी चीजों को जो है ना आप लोग समझा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि अब मैं जो है ना हर वीडियो के अंदर आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं चीजें कि सूडो क्लासेस बताएं, सूडो एलिमेंट्स बताएं, इनके बीच में डिफरेंस बताएं, ठीक है। इनको लिखने का क्या तरीका होता है, यानी इनका सिंटैक्स सेम होता है या सिंटैक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग चीजें मेरी नोट कर लें कि इसमें आपसे सिंटैक्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लास में क्या डिफरेंस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई एक क्लास ले लेंगे यानी कोई एक एलिमेंट ले लेंगे कि विजिटेड ये सूडो क्लास है या सूडो जो है ना एलिमेंट है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज इन चीजों को आप लोग बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से सीखें, ठीक है। और प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आप इंटरव्यू क्लियर कर लें लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएं, ठीक है। तो प्रैक्टिस लाजमी क्या करें। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दी आमिर लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।